प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में कैसा पेपर आएगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके। आज मैं आपको दोस्तों परीक्षा में आने वाले हुबहू क्वेश्चन बताऊंगा, इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और काफी सारे प्रश्न तो इस क्लास से आपको सीधे मिल जाएंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी है 4th ग्रेड की, तो उसी का ये पूरा क्या रहेगा आपका यहाँ पर मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। इसमें आपकी हिंदी है, राजस्थान सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर है, साइंस है, मतलब सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। ये पूरा जो आपका मॉडल पेपर दोस्तों है ये आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। जैसा पेपर आएगा वैसा का वैसा यहाँ पर एक क्लास में आपको करवाया जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों? क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने राजस्थान जीके से पूछा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? फटाफट कमेंट करेंगे। 1070 किलोमीटर, 970, 1170 या 870 दोस्तों। तो राजस्थान में दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है आपकी 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये सीमा है वो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगती है। ठीक है, उसकी लंबाई क्या रहेगी? 1070 किलोमीटर। अगला पूछा 56 बेसिन किस जिले में है? फटाफट कमेंट करेंगे। 56 बेसिन है वो किस में है? अलवर में है, बांसवाड़ा में, पाली में या टोंक में दोस्तों? राजस्थान में आपके 56 बेसिन है वो है बांसवाड़ा में। जो भी यहाँ पर बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा राजस्थान में बांका पट्टी की समस्या है। देखो बांका पट्टी अगर आपसे पूछे है कहाँ पर? बांका पट्टी राजस्थान के नागौर प्लस अजमेर में। नागौर अजमेर में क्या है दोस्तों? राजस्थान में बांका पट्टी है। बट यहाँ की समस्या क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या है? पानी में दोस्तों, पानी में फ्लोराइड की समस्या है। ठीक है, बांका पट्टी की समस्या क्या है? पानी में क्या है? फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। इससे क्या होता है? व्यक्ति है वो दोस्तों टेढ़ा हो जाता है, उसकी कमर है वो झुक जाती है। तो वही आपकी बांका पट्टी कहाँ पर है? नागौर अजमेर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा सेवण घास किस जिले में पाई जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे। सेवण घास दोस्तों है वो कहाँ पर पाई जाती है? आपको पता है सेवण घास क्या है दोस्तों? गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है। ठीक है, और सेवण घास दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है ना, ये सेवण घास है ये राजस्थान के जैसलमेर में लाठी सीरीज है उसमें पाई जाती है और यहाँ पर गोडावन पक्षी रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी ऑप्शन आप सबका राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। देख लो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। जो आपका पेपर होगा सितंबर में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? कमेंट करेंगे भाई साहब। सीता माता है उड़न गिलहरियों के लिए, बहुत विख्यात है उड़न गिलहरियों के लिए। ठीक है ना, तो कमेंट करेंगे सीता माता अभ्यारण्य है कहाँ पर? राजसमंद में है, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में या सिरोही में? तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य आपका है वो है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है सीता माता? प्रतापगढ़ में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है राजस्थान का आदर जिला कहलाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का सर्वाधिक आदर जिला, यहाँ मैं आपसे पूछूं राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो वो आपका जिला है झालावाड़। झालावाड़ क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक आदर जिला दोस्तों है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। कंप्लीट मॉडल पेपर आपको वो यहाँ पर मिलने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा राजस्थान में मावठ वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? देखो मावठ किसे कहते हैं? पहली बात दोस्तों, जब राजस्थान में क्या होता है शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल की वर्षा ही मावठ कहलाती है। और मावठ जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? गेहूं की फसल के लिए वरदान होती है। मावठ क्या होती है दोस्तों? गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। यहाँ आप कह सकते हो मावठ गेहूं के लिए क्या है दोस्तों? वरदान है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है माई नदी का किनारा कहलाता है। देखो माई है वो क्या है? आदिवासियों की गंगा कहलाती है और इसे कांठला और बागड़ की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे माई का किनारा क्या कहलाता है, तो माई नदी का किनारा है दोस्तों है उसे कहते हैं कांठल। क्या कहते हैं? कांठल कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान में जल अपर्दन में सबसे अधिक
किस नदी से होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में जल अपर्दन है वो श्रावणी किस नदी से होता है वो आपको बताना है। माही से, लोणी से, चंबल से या बनास से दोस्तों? तो राजस्थान में श्रावणी जल का अपर्दन होता है वो होता है चंबल से। किससे होता है? चंबल नदी से होता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। गढ़सीसर सरोवर है वो राजस्थान में कहाँ पर है? माउंट आबू में है, उदयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में दोस्तों? तो गढ़सीसर सरोवर दोस्तों है वो राजस्थान के जैसलमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला पूछा है, जैत सागर तालाब कहाँ पर है? कौन सा तालाब दोस्तों आपका? जैत सागर तालाब। उदयपुर में है, बूंदी में है, अजमेर में या माउंट आबू दोस्तों? देखो जैत सागर तालाब है ये आपका बूंदी में है, ठीक है ना। देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैत सागर तालाब कहाँ पर है? ये आपका बूंदी जिले में है। अगला पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? अगर मैं बात करूँ आपको राजस्थान में सिंचाई की, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुओं और नलकूपों से होती है, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है? कुओं और नलकूपों से होती है। किससे होती है? कुओं और नलकूपों से अधिक सिंचाई की जाती है राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, वर्ष 2011 में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? अगर मैं आपसे पूछूं वर्ष 2011 में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो आपका रहेगा जैसलमेर। कौन सा रहेगा यहाँ पर? जैसलमेर दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? देखो क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात दोस्तों है वो है डूंगरपुर का। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? डूंगरपुर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने देखिए दोस्तों, आने से पहले जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ना, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और दोस्तों अगर आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी में अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो एकमात्र आपका दोस्तों सहारा रहेगा हमारा कोर्स। अगर इस कोर्स को आप पूरा पढ़ लेते हो तो 100% हमारी गारंटी है आपका नंबर आराम से आ जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इतना कवर कर लो आप, 100% आपका नंबर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फोर्थ ग्रेड का कोर्स दोस्तों, फुल कोर्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा आपको। और इसकी प्राइस अभी ऑफर में 499। ये ऑफर बहुत कम समय के लिए दोस्तों है। जिसने भी कोर्स नहीं लिया है मैं आपको कहना चाहता हूँ इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपने इस कोर्स को ले लिया और पढ़ लिया तो 100% दोस्तों आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा, सभी विषयों में इसमें समावेश रहेगा, मतलब सारे विषय पढ़ाए जाएंगे और सफलता के लिए रामबाण। इसमें साथ में क्लास नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। फटाफट आरपी स्टडी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें विद्यार्थियों। ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐसा लोगो आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से आप कोर्स परचेज कर लो। अगर आपको नहीं पता कोर्स कैसे लेते हैं या फिर आपके फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है, तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, इस नंबर पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप पे या कॉल करें, ठीक है। आपको बता देंगे पेमेंट कैसे करना है। बाकी ये कोर्स तो बच्चे के पास होना चाहिए, बहुत ही शानदार कोर्स है, अच्छा कोर्स है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे सामने पूछा है, राजस्थान में किस वर्ष प्रथम सड़क नीति घोषणा हुई? बताओ भाई, राजस्थान में पहली बार सड़क नीति की घोषणा कब हुई थी? राजस्थान में प्रथम बार सड़क नीति की घोषणा हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1994 में। 1994 में क्या हुई थी दोस्तों? राजस्थान में सड़क नीति की प्रथम बार घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग किस वर्ष खोला गया? बताओ भाई, राजस्थान में पहली बार जो आपका रेल मार्ग खोला गया था वो खोला गया था दोस्तों 1874 में। 1874 में राजस्थान में क्या खोला गया? प्रथम बार रेल मार्ग खोला गया था। अगला सवाल पूछा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? देखो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है वो आपके चित्तौड़गढ़ में दोस्तों है, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था महाराणा कुंभा दोस्तों। कुंभा क्या करता है? कुंभा दोस्तों सारंगपुर युद्ध को जीत जाता है ना, कुंभा सारंगपुर युद्ध करता है, उसमें ये कुंभा जीत जाता है, तो बहुत खुश होता है और क्या करता है चित्तौड़गढ़ में वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है उसी विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा, हुरडा सम्मेलन दोस्तों। हुरडा सम्मेलन आपका ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था भीलवाड़ा में दोस्तों। हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में दोस्तों हुआ था। कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो ये हुआ था आपका 1734 में, ठीक है ना। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में हुआ था। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन आप पलट के चला जाओ एग्जाम में, 100% श्योर आपका नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, आड़ोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था?
मोतीलाल तेजावत, अभिन हरी, राम नारायण चौधरी या नैनूराम शर्मा दोस्तों। देखो आड़ती सेवा संघ का संस्थापक था, वो था नैनूराम शर्मा, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई साहब। आड़ती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न पूछा है मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? कौन सा दोस्तों संघ? एकीकरण का पहला चरण दोस्तों है मत्स्य संघ, और इसका उद्घाटन हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों? 18 मार्च 1948 को। ये क्या है? एकीकरण का प्रथम चरण दोस्तों है, और इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। आपको ध्यान रखना है राजस्थान का एकीकरण दोस्तों है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना। अगला पूछा मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन में प्रसिद्ध कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है दोस्तों। तो मरुवाणी ये वो क्या है दोस्तों? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, ठीक है ना, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है वो आपकी मरुवाणी है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला पूछा है विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है, इनमें से किसका संबंध विवाह से नहीं है दोस्तों? सामेला है, सत्तरवाड़ा है, बान है, और दोस्तों मुगदना। तो आपको पता है दोस्तों जो सत्तरवाड़ा होता है ना, इसका संबंध विवाह से नहीं है, बाकी सामेला है, बान है, मुगदना है, ये सब क्या है? आपके विवाह की प्रथा है। अगला पूछा मौसर क्या है? अरावली की जनजाति है, इसका संबंध सती से है, मृत्यु भोज की प्रथा है, एक झील का नाम दोस्तों। तो देखो मौसर है वो क्या है? एक मृत्यु भोज की प्रथा है। मौसर है वो क्या है दोस्तों? मृत्यु भोज की प्रथा है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। हमारी क्लास एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे, और एक क्लास शाम को 9 बजे, तीनों क्लास से आती, तीनों को अच्छे से आपको ज्वाइन करना है और शानदार तैयारी करनी है। अगला पूछा दोस्तों लाचा गुजरी की गायों को चोरी हो जाने पर बचाने का सहायता किसने की थी दोस्तों? आपको पता है लाचा गुजरी गाय है वो क्या है दोस्तों? मीणा लेके भाग जाते हैं, तब कौन आता है वहां पर? तब तेजाजी दोस्तों आते हैं, और वो गाय है वो वापस लेके आते हैं। तो लाचा गुजरी की दोस्तों गायें छुड़वाने में हेल्प की थी, किसने की थी दोस्तों? वो सहायता तेजाजी ने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं, तो पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? अगर बात करें तेजाजी के चबूतरे को, तो तेजाजी का चबूतरा थान कहलाता है, और इनका पुजारी होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुजारी को घोड़ला कहते हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन आप सबका राइट है दोस्तों। अगला पूछा मीराबाई के पिता कौन थे दोस्तों? मीरा का विवाह भोजराज से हुआ था, किससे हुआ था दोस्तों? भोजराज से हुआ था। बट मीराबाई के पिता थे वो कौन थे? रतन सिंह थे दोस्तों ना। मीराबाई के पिता कौन थे? रतन सिंह थे दोस्तों। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में हुआ था, ठीक है। मीराबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। मीरा महोत्सव कहाँ मनाते हैं? चित्तौड़गढ़ में मनाते हैं, ठीक है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? रतन सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे कपिल मुनि का मेला लगता है दोस्तों पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेडी में या मुकाम में दोस्तों? तो कपिल मुनि का मेला भरता है कोलायत बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में क्या भरता है? कपिल मुनि का मेला भरता है। मथुरण किस जिले की लोक कला है दोस्तों? मथुरण हो गई, उस्ता कला हो गई, ये सब क्या है दोस्तों? ये सभी कलाएं बीकानेर की आपकी लोक कला हो जाएगी। मथुरण है, उस्ता कला वगैरह, ठीक है, अच्छे से आपको याद करना है दोस्तों। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने, सूरजमल ने, बदन सिंह ने या अमान सिंह ने दोस्तों? डींग के जल महलों का निर्माण करवाया बदन सिंह दोस्तों। किसने करवाया था? बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला पूछा कृष्ण विलास महल कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या सिरोही दोस्तों? कृष्ण विलास महल है वो है उदयपुर में। कृष्ण विलास महल कहाँ पर है? उदयपुर में आपका ये महल है। अगला पूछा प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? चाहे कौन सा भी एग्जाम देख लो ये सवाल पक्का मिलता है। ये सवाल क्या है? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों है। तो देखो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है, ठीक है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में दोस्तों। अब अपन हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी से प्रश्न पूछा महर्षि में कौन सी संधि दोस्तों है? महर्षि शब्द में संधि कौन सी अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर एक गुण संधि दोस्तों। महर्षि वो क्या है? गुण संधि का उदाहरण है। अगला पूछा सत्याग्रह में कौन सी संधि दोस्तों है? सत्याग्रह है ना। सत्याग्रह में अगर संधि देखें अपन तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। सत्याग्रह में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सावधानी में प्रत्यय पूछा है ना, नी, ई या आनी दोस्तों। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है शब्द के, ठीक है। तो सावधानी में यहाँ पर आपका ई प्रत्यय है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। अगला पूछा दोस्तों निम्न में से इस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है। एक प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर और जादूगर दोस्तों। तो जादूगर में यहाँ पर एक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। जादूगर में क्या है आपका?
बिल्कुल इसमें एक ही प्रति है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा साथियों, देखिए आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जिसने भी हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, शानदार तैयारी हो जाएगी आपकी। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और फॉर्म भर दिया है, डर लग रहा है क्या करूं, तो बेफिक्र हो जाओ, हमारे साथ में जुड़ जाओ, हम आपको शानदार तैयारी करवा देंगे। ठीक है, अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो 100% आपका श्योर सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पूरा सिलेबस है वो हम करवा देंगे आपको। ठीक है विद्यार्थियों, तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द दोस्तों बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची कौन सा है? जलज, नीरज, नीरव या जलद? तो देखो बादल जो होता है ना, बादल का पर्यायवाची होता है जलद। जलद क्या है यहाँ पर आपका? बादल का पर्यायवाची है। अगला पूछा, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सोने का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों नहीं है? तड़ित, आटक, हेम और हिरण्य। तो सोने का पर्यायवाची तड़ित नहीं होता है ना, तड़ित है वो सोने का पर्यायवाची नहीं होता है दोस्तों। अगला पूछा, नीरस का विलोम शब्द, नीरस का उल्टा बताओ। वीरस, केसला, रसीला या सरस? तो दोस्तों नीरस का अगर विलोम पूछा आपसे तो नीरस का विलोम होता है सरस। नीरस का विलोम क्या होता है? सरस होता है। ठीक है, जंगम शब्द का सही विलोम बताओ। डरावना, स्थिर, स्थूल, स्थावर। जंगम शब्द होता है ना जंगम, जंगम का विलोम होगा स्थावर। क्या रहेगा यहाँ पर? स्थावर ऑप्शन आपका सही है। जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या विज्ञ दोस्तों। जो सब कुछ जानता हो उसे अपन क्या कह सकते हैं? उसे अपन कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा? शुद्ध का पूछा, सही कौन सा है? आजमाइश है ना, अक्षांतरी, आशीर्वाद और आगामी दोस्तों। तो इनमें से सबसे शुद्ध शब्द है आगामी। आगामी ऐसे लिखते हैं, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना दर्शाता है, ये साइंस का क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों। लोहे पे जंग लगना दोस्तों क्या दर्शाता है? ऑक्सीकरण, भार में वृद्धि, अनुत्कीर्णीय परिवर्तन या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी दोस्तों। ये तीनों चीजें कौन दर्शाता है? जब लोहे पे क्या लगता है? लोहे पे जंग लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन हो रहा है? लकड़ी के लट्टे को जोड़े टुकड़ों में काटना दोस्तों, लकड़ी जलाना, फलों को काटना या फलों को पकाना या भोजन पकाना दोस्तों। तो देखो भौतिक परिवर्तन है ना, भौतिक परिवर्तन वो इनमें से किस में हो रहा है? वो दोस्तों हो रहा है लकड़ी के लट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। बाकी में देखो सब पकाना पकाना आ रहा है, पकाना जलाना, बट अलग कौन सा है? ऑप्शन ए अलग है थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, कैलामीन किस धातु का आवश्यक है? जस्ते का, लोहे का, तांबे का या सोने का दोस्तों? जो कैलामीन आपका होता है वो क्या होता है? जस्ते से आपका आवश्यक होता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, प्रकाश तत्व का उसके रंग घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। प्रकाश का क्या होता है दोस्तों? उसके घटक रंगों में विभाजन होता है, उससे क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन या विक्षेपण कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन होता है, उसे क्या बोलते हैं? विक्षेपण कहा जाता है। अगला पूछा, निम्न में से आनुवंशिक की इकाई है दोस्तों। आनुवंशिक की इकाई कौन सी है दोस्तों? जीन, DNA, RNA दोस्तों या न्यूक्लियोटाइड? देखो आनुवंशिक इकाई तो जीन क्या होती है दोस्तों? एक आनुवंशिक इकाई होती है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा कंप्यूटर से दोस्तों। कंप्यूटर से प्रश्न क्या पूछा है? कंप्यूटर संक्षेप KB का पूरा नाम दोस्तों। KB MB होता है ना, तो KB का पूरा नाम होता है दोस्तों किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट KB का पूर्ण नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? GB सबसे बड़ा होता है क्या? KB, MB या TB दोस्तों? इनमें सबसे छोटा KB होगा, उसके बाद MB आएगा, उसके बाद GB आएगा और सबसे लास्ट में TB आता है। TB वो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्पीकर दोस्तों है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उपरोक्त सभी दोस्तों। तो स्पीकर होता है क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है ना, स्पीकर क्या सा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आसानी से समझ जाने वाले इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। भाई कंप्यूटर में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको अपन क्या कर सकते हैं? आसानी से समझ सकते हैं, तो उसे अपन कहते हैं यूजर फ्रेंडली। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। अगला दोस्तों है, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं? अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंत में जाना, फाइल के अंत में जाना है, तो क्या करेंगे अपन? Ctrl+End को प्रेस करेंगे। ये इनके शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या था, अपनी पूरी एक मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिया है 4th ग्रेड का। आप कमेंट करना, ऐसे ऐसे मैं मॉडल पेपर और भी लेके आता रहूँगा। अगर आप एग्जाम से मेरे साथ जुड़े हुए रहते हो और डेली क्लास से देखते हो और ये सारे क्वेश्चन याद करते हो, तो समझो आपका नंबर आ गया।
ठीक है। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, उम्मीद है नौकरी, देखो आपको पता है यूट्यूब पे इतना कुछ संभव नहीं है, गणित वगैरह सब कुछ, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह, तो इसकी स्पेशल क्लास, थ्योरी वगैरह की क्लास, नोट्स वगैरह है वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। जिसने भी आपको ज्वाइन नहीं किया है आपको ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। अभी भी आपका समय कि आप अभी भी कोर्स लेकर शानदार तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये रहा दोस्त हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना है तो, ठीक है। बाकी जय हिंद, जय भारत।